देखो मौसमी, विजय भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? उसे तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। मैं ना विजय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। मौसमी रिलैक्स, काम डाउन प्लीज काम डाउन। अय्यर तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रही हो। ओह गॉड, अभी इसे कैसे समझाऊं? एक मिनट। हाँ यार, बोलो। बबीता, अभी 1 घंटे के अंदर मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज विश मी लक। ऑफ कोर्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बबीता, तुमसे बात करता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बबीता, आई लव यू। लव यू टू। अय्या, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बबीता, ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो। ये रो कौन रहा है? बबीता, बबीता, बबीता। लगता है मौसमी को समझाने के लिए ना मुझे अय्यर की बुराई करनी होगी। लगता है बबीता फोन कट करना भूल गई है। पर ये रो कौन रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? तेरी शादी विजय से होती ना तो तुझे पता चलता। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? हेलो बबीता, हेलो। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? मौसमी, मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रही है? मतलब तुम और अय्यर साथ में खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कितने प्रॉब्लम्स हैं? बबीता, व्हाट आर यू सेइंग? कल तो तुम कह रही थी कि मैं आज खुश होकर बहुत थक गई। अब कह रही हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्यों बबीता, क्यों? यू नो व्हाट, शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था। तब मुझे लगता था कि ये सच्चा प्यार है, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मतलब हमारा शादी तुम्हारा नादानी? क्या बात कर रही हो बबीता? अय्यर ऐसा है? तो फिर ये सब डेकोरेशन, ये सरप्राइजेस, ये सब क्या है? ये सब एक दिखावा है। दिखावा? तुम्हें पता है इन सारे सरप्राइजेस में ऐसी कितनी सारी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या? पसंद नहीं आया? पर क्या करूं, मुझे तारीफ करनी पड़ी। पत्नी हो ना, पत्नी धर्म निभाना ही पड़ता है। मतलब तुमने जो मेरा तारीफ किया था वो सब झूठा था? तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी? तो फिर तुम डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? डिवोर्स? आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, पता है ना डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये सोचो कि हमारी फैमिलीज का क्या हाल होता। सॉरी बबीता, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी मेरी तरह अपने हस्बैंड से परेशान हो। मुझे तो लगा अय्यर तो बहुत ही अच्छे और समझदार है। कुछ समझदार नहीं है। शादी के बाद ना ये लव सिर्फ कहने की बातें होती है। शादी के बाद हमेशा एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले अपना घर छोड़ो, अपना करियर छोड़ो, पति जैसा रहे वैसे रहो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज? तुम मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो व्हाट आर यू सेइंग? मेरा प्यार कट्टी पतंग? I can't believe it. I can't believe it. मौसमी, कई सारी चीजों में मेरी और अय्यर की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, पर ठीक है, मैं उसे इग्नोर करके जी लेती हूँ। अब हर बात पे थोड़ी डिवोर्स की बात कर सकते हैं। और हाँ, मैं तो कभी अय्यर से कंप्लेन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ समझेगा ही नहीं। वेरी ट्रू। बबीता, मैं नहीं समझ सका मैं। दुनिया के हर मर्द एक जैसे होते। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे थे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के ही रह गए। No.
ये सब सपने जैसा लगता है तुमको। मतलब तुम अय्यर के साथ में एडजस्ट कर रही हो? हाँ मौसमी, अब मैं क्या कहूँ, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम मेरी शादी में है। पर आज तक किसी को पता चला नहीं। मौसमी देख, तू भी ना मेरी तरह विजय की कुछ बातों को ना इग्नोर किया कर और एडजस्टमेंट कर लिया कर। देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट बबीता, तुम मेरे साथ में एडजस्टमेंट करके रहता है। अब मैं और नहीं सुन सकता। I can't believe it. Yes, yes. I can't believe it. I can't believe it. बबीता मुझे सिर्फ प्यार नहीं करता। थैंक यू बबीता, तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अच्छा लग रहा है, मन हल्का हो गया है। अरे इसमें थैंक यू क्या। देखो मौसमी, हर एक रिलेशनशिप में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बस हम डिवोर्स ले ले। और हाँ, तुम कसम खाओ कि आज से तुम अपनी लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करोगी, ठीक है? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी एडवाइस जरूर फॉलो करूंगी और एडजस्ट करके रहूंगी। चलती हूँ, यू टेक केयर। हाँ, आई विल थैंक यू। बाय बाय। चल बाय, टेक केयर। यू टू। थैंक गॉड मौसमी के मन से अभी के लिए डिवोर्स लेने का ख्याल गया। थोड़ा एडजस्ट करेगी तो उसके और विजय के बीच में सब ठीक हो जाएगा। अरे हाय This is so romantic. Love you, Babita. आज सजाया है। Endless decoration, हाँ? मैं 2 मिनट में आपके लिए जूस और नाश्ता लेके आती हूँ। बबीता, no formalities, इसकी कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। अच्छा बबीता जी, अभी जो बहन गए वो आपकी फ्रेंड है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ दया भाभी, उसने आके तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्या सुन रहे हो? उनके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर हाँ उसके अपने पति के साथ रोज झगड़े होते हैं। अरे बाप रे, क्यों, कैसे झगड़े? वही यूजुअल, विजय शादी से पहले ऐसा था, शादी के बाद बदल गया है। अय्यर कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी बातें मानता है, अब तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, ऑल दैट। मौसमी की आदत ना बचपन से, वो हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करती है और खुद ही दुखी होती रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ना, वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके लिए हमारे गुजराती में कहावत है, बीजानी थाली में मुकेलो लाडवो हमेशा मोटो જ देखाय। मतलब हमेशा दूसरे ज्यादा सुखी है ऐसा लगता है, और खुद की जिंदगी में बहुत दुख है वैसा लगता है। Right. माताजी ऐसे लोगों की नजर से हमेशा बचा है। यू नो व्हाट, मौसमी को अच्छा लगे इसलिए मैंने अय्यर की बहुत सारी बुराइयां कर दी। लाइक मैं भी अय्यर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं भी उसके साथ एडजस्ट करके रह रही हूँ एंड ऑल दैट, ताकि मौसमी को ये लगे कि ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक शादीशुदा कपल के बीच में होता है, एंड यू नो वो अपनी डिवोर्स के बारे में ना सोचे। बराबर है बबीता जी, आपने मौसमी बहन को अच्छी तरह से समझाया है ना? हाँ, पर अय्यर बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। यू नो व्हाट, अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Oh, come on, बबीता, तुमने जो किया वो अच्छा किया। It's human nature. जब हमें दूसरों की तकलीफ ज्यादा लगती है, तभी हमें अपनी तकलीफ कम लगती है। हाँ आई नो, बट मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। गलती? गलती नहीं दया भाभी, गिल्टी, लाइक बहुत अफसोस महसूस हो रहा है। ओ अच्छा, नहीं, अफसोस मत कीजिए। हाँ बबीता जी, अफसोस क्या करने का उसमें? आपने अय्यर भाई के बारे में जो भी कहा वो आपके दोस्त के भले के लिए कहा ना, झालं तर मग। हाँ, नो अफसोस। हाँ, पर आपकी इन बातों से उसका फाइनली डिवोर्स का भूत उतरा कि नहीं? हाँ उतर गया है वो ना, आपण अशी तो फिर आप खामखा चिंता कर रहे हो हाँ, एक बात है, अगर अय्यर भाई ने ये बात सुन ली होती ना, तो उनके तो जरूर होश उड़ जाते हैं।
बराबर बेचारा। अरे दया भाभी प्लीज चुप चुप बोलिए। सॉरी मौसमी रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि ये मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। I can't believe it. बबीता, ये सब तुम बोल रही हो? मेरे साथ में प्यार से नहीं एडजस्टमेंट से रहती हो और मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। Oh God, what I do? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अय्यर, 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 तुम यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? नहीं सर, मेरा पेन ढूंढ रहा था, मेरा पेन नीचे गिर गया। अय्यर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम फाइन सर। अय्यर, आज हमारी कंपनी के चेयरमैन आने वाले हैं। हमने जैसा प्लान किया, हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन वैसा ही होगा ना? सर, दुनिया में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? What? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी प्लानिंग परफेक्ट है ना? उसमें कोई कमी नहीं है ना? सर, हम कितनी भी प्लानिंग परफेक्ट कर ले, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम तो प्यार दिल से करते हैं, सामने वाले को वो दिखावा लगता है। हम कितना भी प्लानिंग कर ले, जो किस्मत में नहीं है वो कभी नहीं होता है। अय्यर, तुम साइंटिस्ट हो, ये क्या किस्मत की बात कर रहे हो? सर, मैं साइंटिस्ट हूँ तो एक इंसान भी हूँ, और हर इंसान का एक किस्मत होता है, डेस्टिनी। अय्यर, तुमने वो रोने धोने वाला कोई टीवी सीरियल तो नहीं देख लिया? नहीं। आर यू ओके? तुम आज का प्रेजेंटेशन ठीक से कर पाओगे ना? सॉरी सर। घर में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कल तुमने अपनी वाइफ को सरप्राइज पार्टी दी थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, लेकिन मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं डॉक्टर बुलाऊं? नो थैंक्स सर, आई नीड सम रेस्ट। ओके, मैं ये मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। तुम घर जाके आराम करो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। ओके, टेक केयर। আমাকে বিয়ে করবে? হ্যাঁ আয়ার, আমি তোমাকে বিয়ে করব আর তোমার জন্ম জন্মের সাথী হব। बबीता, मैं तुम्हारा जान हूं, तुम मेरा जानम हो। मैं तुम्हारा मेंदू वड़ा तो तुम मेरी चमचम हो। भाई साहब, रो क्यों रहे हो? आपको पानी पीना है? मेरे को पॉइजन पीना है। पागल हो गया? हाँ, पागल हूँ। जिनका प्यार में दिल टूट जाता है ना, वो पागल हो जाता है। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। रियली? हाँ बाबा, सच्ची। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। सोच समझ कर बोलो, वरना बाद में तुमको गिल्टी फीलिंग होगा। एक्सक्यूज मी, कौन हो? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। शादी के बाद तुम तो काम में बिजी हो जाओगे, फिर इसको लगेगा कि तुम इससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसको गिल्टी फीलिंग होगा कि उसने तुम्हारे साथ में शादी क्यों किया। भाई साहब, क्या आप ज्योतिषी हो?
नहीं। तो फिर आप हमारे फ्यूचर की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से जन्मों जन्म से प्यार करते हैं। तो प्लीज आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। देखो मैं तो तुमको सिर्फ लाइफ का रियलिटी बता रहा हूँ। पेड़ पर से जब सूखा पत्ता गिरता है ना, तो हरा पत्ता उसके दर्द को समझ नहीं सकता है, लेकिन एक दिन उसका भी यही हाल होना है। भाई साहब, मुझे लगता है आपको आपकी बीवी ने डांटा है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे को प्यार नहीं करती है। तो उसमें हमारी गलती क्या है? हमारे रोमांस के क्यों वाट लगा रहे हो? जाओ ना, अपना काम करो ना। देखो तुम लोग मेरी बात को समझो। शादी के पहले प्यार रॉकेट के जैसे उड़ता है, लेकिन शादी के बाद उल्का के जैसे नीचे गिरता है और प्यार का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। महेश, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शिवा, शिवा लिसन। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? और क्यों मेरी लव स्टोरी की वाट लगा दी? पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन वो तुमको प्यार करती है क्या? पहले ये फाइंड आउट करो। मैं भी मेरे वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे को आज पता चला कि वो मेरे को प्यार नहीं करती है। सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी। अरे आज तो तुम सुखी हो गए। शादी के बाद अगर जो ये सब कुछ होता तो तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होता। भाई साहब, प्लीज बस करो। दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती है, फैन बहुत होता है। शेविंग करूं साहब? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप? शेविंग कर रहा हूं साहब। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? आपने साहब। मेरे को नहीं करवाना है। आप भी कमाल करते साहब, जब हमने आपसे पूछा तो फिर आपने हाँ में सर हिलाया। अब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? सॉरी सॉरी, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती मेरे किस्मत का है। अभी तक मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रही हो। मेरे में ही कोई कमी होगा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मेरा ही गलती है। मेरे को तो लगता था तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, पर आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बबीता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने बबीता को फोन ही क्यों किया? ना मैं उसको फोन करता, ना मेरे को ये पता चलता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बबीता, तुम मुझे प्यार नहीं करता, ये मैं कभी समझ क्यों नहीं सका। अब क्या करूं मैं? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिल पर ये पहाड़ जैसा बोझ मैं किसके साथ शेयर करूं? किसको अपने दिल का हाल कहूं? गड़बड़ घोटाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई है अय्यर को। तो जिंदगी भी कई बार ऐसी गुगली डाल देती है कि आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अरे आप हंस रहे? हाँ हाँ, आप तो हंसेंगे ही ना, क्योंकि आपको पता है कि अय्यर के साथ गड़बड़ घोटाला हो गया है, गलतफहमी हो गई है। लेकिन अय्यर की जिंदगी में तो हड़कंप मच गया है, तहलका हो गया है। अब क्या करेगा अय्यर? कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स हम जैसे दोस्तों के पास ही आएगा। लेकिन जब हम दोस्तों को ये कहानी पता चलेगी तो ये सोचिए कि मेरे परम मित्र जेठालाल कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि अय्यर और बबीता जी की विवाहित जीवन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बबीता जी के लिए जेठालाल की भावना है तो आप जानते ही हैं। अब देखना ये होगा कि गलतफहमी कितनी बढ़ती है। आपको क्या लगता है, ये उलझन और सुलझेगी या और ज्यादा उलझेगी? मुझे लगता है गलतफहमी बढ़ेगी।
और उतने ही बढ़ेंगे ठहाके आपके घरों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कमाल के बहरूपिये निकले आप अय्यर भाई। मेरे को मालूम तो पड़े मेरा गलती क्या है। ओ देखो तो बोले बेचारे। और आप इतना बड़े साइंटिस्ट होकर बड़ी बड़ी शोध खोज करते हैं तो अपनी गलती की शोध नहीं कर सकते? बोलो कि जानबूझ के आपको अपनी गलती की शोध नहीं करनी है। मेरा गलती क्या है, मेरा गलती क्या है, ऐसे बोले से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तो सोचा था कि आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग इस मैटर में मेरा हेल्प करेंगे, लेकिन आप तो मेरा ही गलती निकाल रहे।